आज मैं बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक टाइम ट्रैवल मूवी लेकर आई हूँ। इस मूवी का नाम है द लेक हाउस। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। इसका नाम केट है। केट इस लेक हाउस में अकेली ही रहती है, लेकिन किसी वजह से आज ये घर छोड़ के कहीं और रहने के लिए जा रही है। इसीलिए ये एक लेटर को इस पोस्ट बॉक्स में डाल देती है, जिससे अगर कोई केट को मिलने आए तो उससे केट का नया एड्रेस मिल जाए। केट के साथ एक डॉग भी था। फिर ये यहाँ से चली जाती है। इसके जाने के बाद यहाँ रहने के लिए एक आदमी आता है। इसका नाम एलेक्स है। वो देखता है कि इस घर की हालत बहुत ही ख़राब है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कई सालों से घर की सफाई ना हुई हो। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट एक डॉक्टर है। उधर एलेक्स अपना सामान इस घर में शिफ्ट कर रहा होता है। जब ये पोस्ट बॉक्स चेक करता है तब इसको इसमें एक लेटर मिलता है। ये वही लेटर है जो केट ने इसमें डाला था। एलेक्स इस लेटर को पढ़ता है, जिसमें केट ने सारी बातें लिखी थी और ये भी लिखा था कि दरवाजे के बाहर जो पंजों के निशान है वो पहले से ही थे। एलेक्स फौरन बाहर आता है और वो निशान चेक करता है, लेकिन उसको वहाँ कोई निशान नहीं मिलते। ये फिर लेटर को देखता है जिसमें केट का नया एड्रेस लिखा था और डेट 2006 की थी। अब एलेक्स समझ जाता है कि इसके साथ किसी ने मजाक किया है, क्योंकि ये 2006 नहीं 2004 चल रहा था। अगले दिन एलेक्स इस घर की साफ सफाई कर रहा था। तभी यहाँ एक डॉग आता है और ये सीधे घर के अंदर चला जाता है। इसके पंजे में कलर लग जाने की वजह से इसके पंजों के निशान घर के बाहर बन जाते हैं। उसी टाइम एलेक्स को याद आता है ये बात तो उस लेटर में लिखी थी। ये फिर से उस लेटर को देखता है। दूसरी तरफ हम केट को देखते हैं, जो अपनी मॉम के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी रोड पर अचानक किसी का एक्सीडेंट होता है। केट भागकर उसके पास जाती है और इसे बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर केट इस आदमी को नहीं बचा पाती। इसीलिए केट बहुत दुखी हो जाती है। इसका अपने काम में दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए फिर से उस लेक हाउस पे घूमने जाने के लिए निकल जाती है। ये सबसे पहले पोस्ट बॉक्स चेक करती है कि किसी ने इसका लेटर फेंक तो नहीं दिया। तब यहाँ इसे एक दूसरा लेटर मिलता है। ये लेटर एलेक्स ने लिखा था। एलेक्स बताता है कि शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। ये लेक हाउस मेरा है और मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक हमने इस लेक हाउस को किसी को नहीं दिया है। और एक और बात, आपको इस डॉग के पैरों के निशानों के बारे में कैसे पता है, जबकि वो निशान तो आज ही लगे हैं। केट को कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि कोई उसे बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन हमें यहाँ सब समझ में आ जाती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। असल में केट और एलेक्स दोनों अलग अलग टाइम में थे। केट 2006 में और एलेक्स 2004 में। ये दोनों एक दूसरे से पूरे 2 साल आगे पीछे थे। अब स्टोरी पे आते हैं। केट अपना टाइम पास करने के लिए एलेक्स को एक लेटर लिखती है और कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं पूरे 2 साल इस घर में रही हूँ और हाँ, अभी 2006 चल रहा है। तुमने डेट गलत डाली है। ये सब लिखकर इस लेटर को पोस्ट बॉक्स में डाल देती है। इधर एलेक्स उस लेटर को निकाल के पढ़ता है। लेटर पढ़ के ये समझ जाता है कि कोई इसका ये जानने वाला है, जो उसके साथ मजाक कर रहा है। अगले दिन एलेक्स अपने भाई से जाके मिलता है और शाम को उस जगह पे जाता है जहाँ का एड्रेस केट ने अपने लेटर में लिखा था। यहाँ पे इसे पता चलता है कि अभी उस जगह पे बिल्डिंग बन रही है। ये घर आके केट को लेटर लिखता है और कहता है कि तुम्हें जो एड्रेस दिया था उस जगह पे मैं गया था, वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रहा है और वो बिल्डिंग लगभग 18 महीने तक कंप्लीट होगा। इसलिए सच सच बताओ कौन हो तुम, और ये मजाक करना बंद करो। दूसरी तरफ केट ये लेटर पढ़ती है तो इसे भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। अगली सुबह फिर से ये केट के लिए लेटर बॉक्स में डालता है और दूसरी तरफ केट भी इस बॉक्स के सामने आ गई थी। अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, मगर केट 2006 में और एलेक्स 2004 में था। एलेक्स लेटर डाल के जाने लगता है। तभी तभी दूसरी तरफ से केट वो लेटर निकालने लगती है। इधर एलेक्स की नज़र बॉक्स पे पड़ती है। बॉक्स अपने आप ऊपर नीचे होने लगता है। इसका मतलब है किसी ने लेटर निकाल लिया है। जब ये बॉक्स खोलता है तो ये देखता है कि इसमें एक नया लेटर आ चुका है, जो दूसरी तरफ से केट ने अभी अभी भेजा था। एलेक्स फौरन एक और लेटर उस बॉक्स में कंफर्म करने के लिए डालता है।
अब इस तरफ केट को भी बॉक्स का लीवर ऊपर नीचे होते दिखाई देता है। जब ये लेटर चेक करती है तो वो लेटर एलेक्स का था। उसको बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी रिप्लाई कैसे आ गया। ये फिर से कंफर्म करने के लिए एलेक्स को फिर से लेटर लिखती है और कहती है कहाँ हो तुम। दूसरी तरफ एलेक्स कागज कलम लेकर तैयार था लेटर लिखने के लिए। ये फौरन केट को लेटर्स के थ्रू भेजता है कि मैं अभी लेक हाउस पे हूँ। इधर केट ये लेटर देखती है और चिल्ला के बोलती है तुम जो कोई भी हो मेरे साथ मजाक करना बंद करो। उसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एलेक्स पे थोड़ा बहुत यकीन हो रहा था, इसीलिए अगले दिन फिर से उसको लेटर लिखती है। अब इन दोनों में जो बातें शुरू होती हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये दोनों सुबह शाम एक दूसरे से लेटर के ज़रिए बातें किया करते हैं। केट इसको 2006 की सारी बातें बताती है और एलेक्स कि यहाँ पे सब क्या हो रहा है वो सब बताता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से टाइम में 2 साल आगे पीछे हैं। एक दिन एलेक्स कहता है कि उन्हें एक दूसरे से मिलना है। केट कहती है ये पॉसिबल नहीं है, हम दोनों अलग अलग समय में हैं। एलेक्स कहता है बिल्कुल पॉसिबल है, बस याद करके ये बताओ कि तुम 2004 में इस दिन इस टाइम किस जगह पे मौजूद थी। इधर ये बात केट को समझ में आ जाती है। ये एलेक्स को याद करके बताती है कि ये इस तारीख को एक रेलवे स्टेशन पे थी और वहीं पर ये अपनी एक खास बुक भूल गई थी। अगले दिन एलेक्स इस स्टेशन पे पहुंच जाता है। यहाँ पर केट अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। एलेक्स समझ जाता है कि यही केट है क्योंकि यहाँ पर और कोई लड़की मौजूद नहीं थी। केट जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ जाती है। ये अपनी खास बुक बेंच पर ही भूल जाती है। अब एलेक्स को पूरा यकीन हो जाता है कि यही केट है। ये फ़ौरन उस बुक को लेकर केट को वापस करने के लिए भागता है, मगर ट्रेन चल चुकी थी, इसीलिए एलेक्स को बुक लौटा नहीं पाता। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। अगले दिन एलेक्स केट को सारी बातें बताता है कि इसने तुमको देख लिया है और तुम्हारी ख़ास बुक मेरे पास है। अब केट कहती है कि मुझे तुम्हें फ़ोन पे बात करनी है, इसीलिए तुम मुझे इस नंबर पर 1 तारीख 2006 की शाम को कॉल करो। केट एलेक्स के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन एलेक्स का फ़ोन नहीं आता। ये फ़ोन क्यों नहीं आता ये हमें आगे पता चलेगा। अगले दिन केट फिर से लेटर लिखकर एलेक्स से पूछती है तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। शायद ये पॉसिबल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था, ये पॉसिबल था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये बात हमें आगे पता चलेगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन इत्तेफाक से एलेक्स को वही आदमी मिल जाता है जो इसने कुछ दिन पहले ही केट के साथ देखा था। बातों ही बातों में ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। ये आदमी इस वक्त केट का बॉयफ्रेंड था। ये एलेक्स को बताता है कि इस दिन केट का बर्थडे है और ये एलेक्स को इनवाइट करता है। अगले दिन एलेक्स इसके घर पहुंच जाता है। यहाँ पर ये आदमी एलेक्स को अपनी गर्लफ्रेंड केट से मिलवाता है। ये केट से दूसरी बार मिल रहा था, लेकिन केट इसको बिल्कुल भी नहीं जान रही थी। कुछ देर बाद केट किसी बात को लेकर परेशान थी, इसीलिए ये घर के बाहर आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में एलेक्स इसके पास आता है और केट से बातें करने लगता है। ये दोनों कुछ ही देर में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पर एलेक्स चाहता तो केट को सारी बातें बता सकता था, लेकिन ये ऐसा नहीं करता। तभी केट का बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाता है और इन दोनों को एक साथ देख लेता है। यहाँ पर केट का ब्रेकअप हो जाता है। दूसरे दिन एलेक्स आज जो कुछ भी यहाँ हुआ केट को लेटर में बताता है। इधर 2006 में जब ये लेटर पढ़ती है तो इसे सब कुछ याद आने लगता है और अब ये भी एलेक्स को पहचान जाती है। ये लोग अब एक दूसरे से मिलने का फैसला करते हैं, इसलिए एलेक्स क्रिसमस के दिन आज से 2 साल बाद की टेबल बुक करता है। दूसरी तरफ केट तैयार होकर एलेक्स का इंतज़ार करने लगती है। आज ये बहुत खुश थी। ये उसी टेबल पे एलेक्स का इंतज़ार करती है, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी एलेक्स यहाँ पर नहीं पहुँचता। आखिर में केट समझ जाती है कि इनका मिलना इम्पॉसिबल है। ये घर आकर फिर से एलेक्स को लेटर लिखती है और कहती है कि आज के बाद मुझे लेटर मत लिखना, क्योंकि हमारा मिलना नामुमकिन है। इधर एलेक्स को कुछ समझ में नहीं आता। आखिर 2006 में ऐसा क्या हुआ कि मिलना इम्पॉसिबल है। ये फ़ौरन केट को लेटर लिखता है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। एलेक्स रोज़ केट को लेटर भेजता था,
मगर दूसरी तरफ केट ने वहाँ आना बंद कर दिया था। यहाँ पर एलेक्स की ऐसी हालत देखकर बहुत तरस आने लगता है। ये रोज़ केट के लेटर का इंतज़ार करता था, मगर कोई फ़ायदा नहीं था। कुछ दिन बाद ये उदास होकर यहाँ से कहीं दूर जाने का फ़ैसला करता है। ये अपना सारा सामान लेकर केट के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और ये उस लेक हाउस की चाबी और डॉग को उसको दे देता है और कहता है कि हो सके तो तुम ये केट को दे देना। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है और अपने भाई के पास जाकर रहने लगता है। दूसरी तरफ केट और इसका बॉयफ्रेंड फिर से एक साथ हो जाते हैं। इसी तरह पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब एलेक्स 2006 में पहुंच जाता है और केट 2008 में। एक दिन एलेक्स को याद आता है कि आज वही दिन है जिस दिन उसने 2006 की टेबल बुक कराई थी। ये बहुत खुश होता है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ये केट से मिलेगा। दूसरी तरफ 2008 में केट अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके भाई के ऑफिस जाती है। यहाँ पर उसे इस लेक हाउस की पेंटिंग दिखती है। ये फ़ौरन एलेक्स के भाई से पूछती है कि ये किसने बनाया है। ये केट को बताता है कि ये पेंटिंग मेरे भाई एलेक्स ने बनाई है। अब इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और केट कहती है कि मुझे अभी एलेक्स से मिलना है। तो ये आदमी उसे बताता है कि अब एलेक्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वो 2 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। अब यहाँ पे एलेक्स को सब याद आने लगता है कि शुरुआत में जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ वो कोई और नहीं एलेक्स ही था और इसीलिए एलेक्स ने इसको फ़ोन नहीं किया और ना ही उस होटल में पहुंच पाया था क्योंकि वहां जाने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। केट अब पूरी तरह से उदास हो जाती है क्योंकि एलेक्स उस दिन इससे मिलने ही आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब केट उसको बचाने के लिए उस लेक हाउस की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्स भी लेक हाउस की तरफ जा रहा था। ये इसलिए जा रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आज के दिन 2006 में एलेक्स किस साइट पर है, क्योंकि केट ने एक लेटर में बताया था कि वो आज के दिन कहाँ पे थी। दूसरी तरफ 2008 में केट लेक हाउस की तरफ पहुंच जाती है और जल्दी से उस बॉक्स में एलेक्स के लिए एक लेटर डालती है और अल्लाह से दुआ करती है कि ये लेटर एलेक्स तक पहुंच जाए। फिर ये यहीं पे बैठकर रोने लगती है। अब हमें फिर से वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था। एलेक्स केट से मिलने के लिए यहाँ आया था। रोड क्रॉस करने के लिए खड़ा था मगर ये रोड क्रॉस नहीं करता क्योंकि इसने केट का वो लेटर पढ़ लिया था जिसमें केट ने लिखा था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे और ना ही मेरा पीछा करोगे। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और 2 साल तक मेरा इंतज़ार करो और 2008 में आज ही के दिन मुझसे आके मिलना। मैं लेक हाउस में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसलिए एलेक्स रोड क्रॉस नहीं करता और वो यहाँ पे बच जाता है। अब एलेक्स 2 साल तक इंतज़ार करता है और आज ही के दिन ये लेक हाउस पर पहुँच जाता है जहाँ पर केट इसका इंतज़ार कर रही होती है और आखिरकार ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। बहुत से लोगों को इसकी एंडिंग समझ नहीं आई होगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इनका मिलना तो इम्पॉसिबल था क्योंकि इनके बीच पूरे 2 साल का फ़र्क था। अब जितना मुझे समझ में आई मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, एलेक्स जब 2004 में था तो कैट 2006 में थी और इसके साथ साथ केट 2004 में भी थी। मगर इस केट को एलेक्स के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन सेम इसी जगह एलेक्स को केट के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि ये 2006 वाली केट से लेटर के जरिए बातें किया करता था। इसका मतलब ये नहीं कि 2004 में जो एलेक्स है उसको केट के बारे में पता नहीं चलेगा। जब भी 2006 में पहुंचेगी तो उसके साथ वही सब कुछ होगा जो एलेक्स के साथ हुआ। अब एंडिंग में 2008 की एलेक्स को दिखाया जाता है और केट को पूरी कहानी पता होती है। इसीलिए एलेक्स को 2008 में उसी टाइम लेक हाउस पर आने को कहती है और दूसरी तरफ एलेक्स जो 2006 में था वो पूरे 2 साल बिताकर सेम उसी जगह 2008 में उस लेक हाउस पर आता है जहाँ पर पहले ही केट मौजूद होती है। तो इस तरह ये दोनों मिल जाते हैं। अब अभी भी कुछ लोगों के दिल में सवाल होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो ज़्यादा मत सोचिए क्योंकि इसकी एंडिंग ही ऐसी है और ज़्यादातर टाइम ट्रेवल मूवीज़ में ऐसा ही होता है। ओवरऑल ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। और आपके दिल में अगर इसकी एंडिंग को लेकर कोई और थ्योरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।